नमस्कार साथियों, बदला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। वरिष्ठ अध्यापक प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन, जिसमें अपना टॉपिक चल रहा था दिल्ली सल्तनत के साथ मेवाड़ के संबंध। रावल समर सिंह तक अपन ने कंप्लीट किया था और रावल जो रतन सिंह है उनका शुरू किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा मेवाड़ आक्रमण के क्या कारण रहे थे। एक तो रावल रतन सिंह की जो परम सुंदरी रानी पद्मिनी को प्राप्त करना, ये जानकारी मिलती है। मलिक मोहम्मद जायसी का जो ग्रंथ था पद्मावत, इस पद्मावत की रचना की गई शेर शाह सूरी के काल में 1540 ईस्वी में। चित्तौड़ का व्यापारिक व सामरिक महत्व, अलाउद्दीन का महत्वाकांक्षी व साम्राज्यवादी होना। अब चित्तौड़ में कौन है? रावल रतन सिंह। दिल्ली का सुल्तान है अलाउद्दीन खिलजी। इन दोनों में युद्ध होता है। तो जो रावल रतन सिंह है वो लड़ते हुए मारे गए और इनके जो दो सेनानायक थे गोरा और बादल, चाचा भतीजा, ये भी वीर गति को प्राप्त हुए। और इस अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर अधिकार किया 26 अगस्त 1303 को। अब चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया, तो इस अलाउद्दीन खिलजी ने, इसका बेटा था खिज्र खां, उसको चित्तौड़ का शासक बना दिया। इस खिज्र खां ने चित्तौड़ का नाम बदलकर रख दिया खिजराबाद। ये यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बना है। रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ ऐतिहासिक जौहर किया। यह चित्तौड़ का प्रथम जौहर या साका कहलाया। जौहर मेला पड़ता है चैत्र कृष्ण 11 को। जब जो राजा होते हैं वो शहीद हो जाते हैं तो उनकी जो पत्नियां होती हैं वो भी उनके साथ में सती हो जाती हैं, उसको कहते हैं जौहर। केसरिया करते हैं जो राजा होते हैं तो उनकी पत्नियां भी जौहर करती हैं। तो ये चित्तौड़ का जो प्रथम जौहर या साका कहलाया। रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन के इस युद्ध का सजीव वर्णन अमीर खुसरो करता है। अमीर खुसरो का ग्रंथ है खज़ाइन उल फतह, इसी को कहते हैं तारीख-ए-अलाई। अब कुछ स्पेशल नोट देख लेते हैं। इतिहासकार फरिश्ता का जो ग्रंथ था तारीख-ए-फरिश्ता में रानी पद्मिनी को रतन सिंह की पुत्री कहा। तो ये स्टेटमेंट देकर के क्वेश्चन बन सकता है कि किसने कहा था। कर्नल जेम्स टोड ने रानी पद्मिनी के पति का नाम भीम सिंह बताया। अमीर खुसरो के अनुसार चित्तौड़ दुर्ग पर घेरा 8 महीने तक रहा, जबकि मलिक मोहम्मद जायसी के अनुसार यह जो घेरा था वो 8 वर्ष तक रहा। क्लियर। अब मलिक मोहम्मद जायसी का ग्रंथ ये देख लिया अपन ने, पद्मावत था, जिसकी रचना शेर शाह सूरी के समय हुई थी 1540 में। डॉक्टर दशरथ शर्मा ही एक ऐसे इतिहासकार हैं जो रानी पद्मिनी को एक ऐतिहासिक पात्र मानते हैं। जो अलाउद्दीन खिलजी था उसको बहुत इच्छा थी रानी पद्मिनी को प्राप्त करने की, तो उसने रावल रतन सिंह की ये इच्छा जताई थी कि मैं रानी पद्मिनी को दर्पण में ही देखना चाहता हूँ। जब उसको दर्पण में दिखाया गया रानी पद्मिनी को, तो उसमें उसको प्राप्त करने की इच्छा और तीव्र हो गई। इस कारण से युद्ध हुआ, रावल रतन सिंह मारे गए, पद्मिनी ने जौहर किया। ये सारी कथा हैं जो अपन बहुत पहले ही पढ़ते हैं स्कूलों में भी। अब जो चित्तौड़ पर अधिकार किसका हो गया? खिज्र खां का कार्यभार सौंप दिया और अलाउद्दीन शाह कहाँ चला गया? दिल्ली। तो खिज्र खां वापस कार्यभार किसको सौंप देते हैं? मालदेव को। और ये खिज्र खां भी चला जाता है दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के पास। मालदेव ने कार्यभार सौंपा बेटा जयसिंह या जैसा को। फिर आते हैं हमीर। ये जो हमीर हैं 1326 में आक्रमण करके इस जयसिंह या जैसा को पराजित कर देते हैं। फिर कौन आते हैं? हमीर। हमीर का कार्यकाल रहता है 1326 से 1364। इस हमीर ने चित्तौड़ में सिसोदिया वंश की स्थापना की। हमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। इस हमीर की उपाधि थी विषम काटी पंचानन। ये जो जानकारी मिलती है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में मिलती है। विषम काटी का मतलब होता है विकट आक्रमण में सिंह के समान। जानकारी ग्रंथ है इसका जिसमें हमीर की जानकारी मिलती है। हमीर मद मर्दन, लेखक है जयसिंह सूरी। रसिक प्रिया ग्रंथ में वीर राज की उपाधि दी गई। हमीर के काल से मेवाड़ के जो राजा थे वो क्या कहलाने लगे? महाराणा। 1364 से 1382 में आते हैं क्षत्र सिंह खेता। खेता के नाम से जाना जाता है। इसमें हाड़ौती के हाड़ाओं को नियंत्रण में किया। मालवा के दिलावर खां घोरी को इसने पराजित किया। कई बार बूंदी का जो तारागढ़ था उस पर आक्रमण किया, लेकिन यह तारागढ़ को जीतने में असफल रहा। इसका जो पुत्र था लाखा ने अपने पिता की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए एक मिट्टी का नकली तारागढ़ बना करके इसे विजयी किया। तो आज अपन ने कहाँ तक देखा है? क्षत्र सिंह तक। फिर अपन देखेंगे लाखा, मोकल, राव चूड़ा कौन होते हैं, और ये जो स्टडी है अपन कल करेंगे इसके आगे के बारे में। तो मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। धन्यवाद।